नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वहां पर लगातार हिंसा हो रहा था। एक आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन तख्ता पलट तक पहुंच जाता है और हालात यहां तक बन जाते हैं कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर फरार होना पड़ जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भी देश को संबोधित करते हुए बांग्लादेश का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो स्थिति आज नाजुक बनी हुई है, वहाँ की जो अंतरिम सरकार गठित हुई है उसे जल्द से जल्द शांति व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत है और वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वर्तमान सरकार को चाहिए कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इसको लेकर भारत बहुत चिंतित है। हम 140 करोड़ देशवासी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंतित है। और अब इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की बिजली सप्लाई भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अडानी समूह का एक पूरे पावर प्लांट का बिजली जो है वह सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को दे दिया जाता था। उसका पैसा जो है आगे पीछे करके आता रहता था, सरकार के द्वारा उसे मैनेज किया जाता था। लेकिन अब खबर है कि भारत सरकार द्वारा उस पूरे प्लांट की बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में रोक दी गई है और तत्काल प्रभाव से आदेश दिया गया है कि अब पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली सप्लाई नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब पूरे प्लांट की बिजली जो है वह पड़ोसी देश बांग्लादेश को दे दिया जाता था और अब नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई भारत में ही किया जाएगा और हमारे देश में बिजली की जो है वह मांग बहुत ज़्यादा है। हालात यह है कि बिजली की मांग के हिसाब से यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती है, डिमांड जितना है उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर एक पूरे प्लांट की बिजली को जो दूसरे देश को दिया जाता था वह बिजली अब अपने घर में ही उपयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी राहत की खबर है और कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को भी सबक सिखाने का कार्य किया गया है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।